हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के सामने विद्युत धारा चैप्टर लेकर के आया हूँ। जैसा मैं आप लोगों से बोला था कि मैं यूट्यूब पे दोबारा आ गया हूँ और यूट्यूब पे मैं विद्युत धारा चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूँ। इससे पहले के जो चैप्टर हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरे को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे पहले बात किया जाए। उसके बाद मैं प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन सारा चैप्टर पे क्वेश्चन और आपका जो है सिलेबस सारा चीज़ लेकर के आऊँगा चैप्टर वाइज एकदम, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं विद्युत धारा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए आप लोग, विद्युत धारा, ठीक है ना। अब आइए, विद्युत किसे कहते हैं और धारा क्या है। धारा का मतलब बहना, कोई भी चीज़ का धारा जो है बहता है, ठीक है ना। धारा मतलब कोई भी लगातार जो चीज़ चल रहा है उसको कहते हैं हम लोग धारा। तो जो हमारा ये धारा है, जैसे पानी का धारा, तो पानी का धारा क्या होता है, लगातार चलता रहता है। अगर कहीं से जो पानी का सोर्स है वो आ रहा है, अगर वो बंद हो गया तो वो धारा भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से ये क्या है, विद्युत। ये क्या है, विद्युत का धारा। तो हमारा जो है विद्युत वो हमेशा चलता रहता है, तो होता है ये विद्युत धारा। अब अच्छा आते हैं, ये विद्युत कहते किसको है, ये क्या रियली में विद्युत बहते रहता है, तो नहीं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पानी में हमारा क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स रहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके हम लोग पानी बनाते हैं। जस्ट उसी प्रकार से विद्युत की सबसे न्यूनतम इकाई, सबसे छोटी इकाई जो होता है वो होता है आवेश। तो हमारा जो है आवेश, ये जो है आवेश की धारा होता है, आवेश का प्रवाह होता है। क्या होता है, आवेश का प्रवाह, ना कि विद्युत का प्रवाह, होता है आवेश का प्रवाह, ठीक है। और हमारे जो आवेश होते हैं वो 3 आवेश होते हैं। आवेश कितने होते हैं, आवेश जो होते हैं हमारे 3 आवेश होते हैं। कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। देखिए क्या 3 होते हैं हमारे आवेश, तो कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो सबसे पहले जब दोबारा समझते हैं यहाँ से हम लोग, विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब विद्युत का प्रवाह, विद्युत का बहना, ठीक है। जैसे जो ट्रांसफार्मर से लाइट आता है हमारे पास, तो क्या होता है, सबसे पहले ग्रिड से, जब ज़्यादा दूर हम लोग नहीं जा रहे, ग्रिड पे जा रहे हैं, तो ग्रिड से क्या करता है, ग्रिड से यहाँ एक ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर से ग्रिड से लाइट दिया, तब हमारे ट्रांसफार्मर, गांव के ट्रांसफार्मर में लाइट रेगुलर आता है, ठीक है। अगर ये ट्रांसफार्मर का लाइट यहाँ से कटता है तो हमारा लाइट क्या होता है, हमारे पास भी कटता है, ठीक है ना कि यहाँ से लाइट कट गया फिर भी यहाँ लाइट आता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है, ये किस चीज़ का, लाइन में जो प्रवाह होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि विद्युत धारा का सबसे न्यूनतम इकाई बताएं आपको, आवेश होता है। और हमारा बहता है आवेश, रियली में बहता है आवेश, रियली में उसको कहते हैं हम लोग विद्युत, लेकिन बहता है कौन, आवेश। जैसे हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में जो अच्छा काम है वो कौन करता है कोशिका। हर चीज़ किससे बना है, कोशिका से। शरीर का सबसे जो न्यूनतम इकाई है वो कौन सा है, कोशिका है। उसी प्रकार से विद्युत का सबसे न्यूनतम इकाई आवेश है। और आवेश में भी 3 आवेश होते हैं, एक है न्यूट्रॉन, एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनस होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो प्लस होते हैं। अब जो न्यूट्रॉन है वो प्लस माइनस दोनों होते हैं, लेकिन बराबर की संख्या में होता है। इसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग धन आवेश। क्या बोलते हैं, धन आवेश, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ऋण आवेश। आप लोग के लिए एक बात और बता रहा हूँ, हाँ, आप लोग के लिए हम इंग्लिश मीडियम में भी सेम क्लास लाएंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे अच्छा कमेंट किया और डिमांड किया कि इंग्लिश क्लास भी आना चाहिए, तो इंग्लिश क्लास भी लाएंगे, ठीक है। चलिए, तो जान लिए हमारा सबसे न्यूनतम इकाई जो होता है विद्युत का वो होता है आवेश, और हमारा जो प्रवाह होता है वो आवेश का प्रवाह होता है। तो चलिए अब इसका डिफिनेशन की ओर आते हैं, ठीक है। ये सारा कथा कहानी मिटा रहे हैं, अब आते हैं डिफिनेशन की ओर। तो देखिए, विद्युत धारा हम लोग कहते किसे, एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा, एकदम सिंपल भाषा में। विद्युत धारा का डिफिनेशन,
विद्युत धारा। ठीक है, तो जब किसी बिंदु से आवेश, जब किसी बिंदु से आवेश का प्रवाह होता है दूसरे बिंदु तक, इसी प्रक्रिया को हम विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, समझ में आ रहा है? जब किसी बिंदु से आवेश का प्रवाह होता है और दूसरे बिंदु तक, इसी प्रक्रिया को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर से लाइट चला और हमारे ट्रांसफार्मर तक आया, तो ये क्या हुआ? विद्युत धारा। क्या हुआ? विद्युत धारा। ठीक है ना? ठीक है, ये हमारा होता है विद्युत धारा। कोई दिक्कत? तो विद्युत धारा का सीधा सीधी मतलब होता है किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश का प्रवाह। ठीक है, चलिए अब दूसरा बात जो लिखना है हमको, विद्युत की सबसे न्यूनतम इकाई आवेश होता है। आवेश 3 प्रकार के होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा जिसको बोलते हैं ऋण आवेश, दूसरा है प्रोटॉन, जिसको बोलते हैं धन आवेश, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इसको बोलते हैं उदासीन। देखिए, आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो शायद यहाँ पे हम पंखा भी लगवा सकते हैं, जिससे कि गर्मी का अभाव कम हो। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे विद्युत की सबसे न्यूनतम इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन, जिसको ऋण आवेश बोलते हैं, प्रोटॉन, जिसको धन आवेश बोलते हैं, और न्यूट्रॉन, जिसको उदासीन बोलते हैं। उदासीन बोलने का मतलब इसमें भी चार्ज है, लेकिन बराबर की संख्या में, जितना प्लस है उतना ही क्या है? माइनस है। ठीक है,